नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि पराली जलाने वाले किसानों की रुकेगी। किसान कल्याण योजना की राशि जिले में धान की कटाई के बाद पराली जलाने वाले किसानों पर सख्ती बरती जा रही है। जो किसान बार बार पराली जलाते हुए चिन्हित किए गए हैं, उन्हें मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत मिलने वाली 6,000 रुपए की राशि नहीं दी जाएगी। यही नहीं, यदि उसी गाँव की सीमा में किसी किसान ने पराली जलाई तो उस गाँव के सभी किसानों को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। सरकार ऐसे गाँव की फसलों को MSP पर नहीं खरीदेगी, जिससे किसानों को मजबूरन खुले बाजार में फसल बेचनी होगी। इसके साथ ही पराली और फसल अवशेष जलाने वालों पर अर्थदंड और अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। 2 एकड़ से कम पर 2,500 और 2 से 5 एकड़ पर 5,000 रुपए प्रति घटना का जुर्माना तय किया गया है। अब खजुराहो में बनेगा सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा एयरबेस। MP के छतरपुर जिले में आने वाला खजुराहो अब सेंट्रल इंडिया में डिफेंस का सबसे बड़ा एयरबेस बनने वाला है। यहाँ इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट के साथ सैन्य विमानों का बेड़ा होगा। एयरबेस के लिए 1,000 एकड़ जमीन खजुराहो एयरपोर्ट के पास देख ली गई। इंडियन एयरफोर्स की टीम ने प्रस्ताव बनाकर रक्षा मंत्रालय को भी दे दिया है। सहमति बनी तो अगले साल जमीन के अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू हो सकती है। खजुराहो का चयन 4 स्थानों में से किया है। इस शहर में लगे विवादित पोस्टर, लिखा है दूध शाकाहार नहीं है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में लगे एक विवादित पोस्टर ने शहर भर में बवाल खड़ा कर दिया है। यही नहीं, पोस्टर के कारण पुलिस विभाग में भी हड़कंप है। दरअसल कई इलाकों में गुपचुप तरीके से एक फ्लैक्स बोर्ड लगाए गए हैं, जिस पर लिखा है दूध शाकाहार नहीं है। इस बोर्ड पर लिखी बात ने शहर भर के श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत की हैं। फिलहाल पुलिस विभाग मामले में एक्शन मोड में आ गया है। दरअसल दूध को लेकर शहर में विवादित पोस्टर लगा है, जिसने शहर भर में चर्चा का बाजार गर्मा दिया है। रातों रात नर्मदा तट गौरी घाट और उसके आसपास ये विवादित फ्लेक्स बोर्ड लगवाए जा रहे थे। इन बोर्ड पर लिखा है दूध शाकाहार नहीं है। भारत दुनिया में बीफ के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। अधिक जानने के लिए मां का दूध YouTube पर देखें। इस बोर्ड को देखने के बाद नर्मदा दर्शन करने आए श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। MP में लाडली बहनों को बड़ी सौगात। मध्य प्रदेश में लाडली बहनों पर सरकार मेहरबान है। महापर्व दिवाली पर उन्हें अनेक सौगातें दी जा रही हैं। राज्य सरकार लाडली बहना योजना की 29वीं किस्त के रूप में प्रदेश की 1,26,00,000 युवतियों महिलाओं के खातों में पैसे डाल चुकी है। CM मोहन यादव ने शहडोल में आयोजित राज्य स्तरीय लाडली बहना महिला सम्मेलन में कुल 1,541 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। वे इस बार लाडली बहनों को भाई दूज पर शगुन के रूप में 250 रुपए अतिरिक्त देने का ऐलान भी कर चुके हैं। रविवार को भी CM मोहन यादव ने लाडली बहनों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने प्रदेश की 29 लाख महिलाओं के खातों में करोड़ों रुपए अंतरित किए। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अगले माह से लाडली बहनों को 1,500 रुपए प्रतिमाह देने का वादा भी दोहराया। इसके लिए बाकायदा ट्वीट भी किया। जावरा पुलिस ने मंदिरों के पुजारियों और समितियों को चेताया। दीपावली पर जावरा के मंदिरों में इस बार भगवान की मूर्तियों को असली ज्वेलरी की बजाय आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनाई जाएगी। पुलिस प्रशासन ने मंदिरों में चोरी की आशंका को देखते हुए यह निर्देश जारी किया है, जिससे पुजारियों और ग्रामीणों में नाराजगी है। वर्तमान में सोने चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं। सोना 1,30,000 रुपए और चांदी 1,64,500 रुपए। हाल ही में रतलाम में 2 घरों से लाखों की ज्वेलरी चोरी हुई थी, जिससे चोरी की आशंका और बढ़ गई। पुलिस ने दीपावली से 2 सप्ताह पहले ही मंदिरों के पंडितों और ग्रामीणों को चेतावनी दी और कई गांवों में पंचनामा बनाकर लिखित रूप से लिया कि चोरी होने पर जिम्मेदारी मंदिर समिति या पंडितों की होगी। सरकारी बीज निगम के भी कई सैंपल फेल। MP में बीजों के नाम पर किसानों से खुलेआम धोखाधड़ी की गई है। उन्हें घटिया बीज दिए गए हैं। राजगढ़ जिले में तो सरकारी बीज निगम के भी कई सैंपल फेल हो गए हैं। खरीफ की बोवनी के दौरान सामने आए अमानक खाद बीजों के मामले में कृषि विभाग निजी दुकानदारों पर मेहरबानी दिखा रहा है। वहीं सरकारी बीज निगम के जो सैंपल फेल हुए हैं, उनमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे ही मामले में पड़ोसी जिले रायसेन और विदिशा में बाकायदा FIR दर्ज की गई, लेकिन राजगढ़ में विभाग को किसी का खौफ नहीं है, न ही किसी का अंकुश इस तरह की गड़बड़ियों पर है। जिन किसानों के बीज अमानक निकले, उन्हें कोई राहत नहीं मिली। कृषि विभाग कार्रवाई के नाम पर लाइसेंस रद्द कर रहा, पर अफसरों ने FIR नहीं कराई है। MP के इस शहर के लिए बना 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री मोहन यादव रविवार को धर्मस्थल चित्रकूट पहुंचे। उन्होंने मां मंदाकिनी के पंचवटी घाट पर दीपदान किया। CM मोहन यादव ने यहां बच्चों के साथ दीपावली की खुशियां बांटी। उन्होंने कहा कि चित्रकूट का विकास प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक विरासत को सुरक्षित रखते हुए किया जाए। इसके लिए संतों, प्रबुद्ध जनों और आमजनों के सुझाव भी लिए जाएं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों की बैठक भी ली। यहाँ कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार S ने बताया कि चित्रकूट के समग्र विकास के लिए 5,000 करोड़ की कार्य योजना तैयार की गई है। 2,800 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य अगले साल अप्रैल तक पूरे हो जाएंगे।
सीएम ने फिर दी 403 करोड़ की सौगात। हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है। किसान खून पसीना एक कर कड़ी मेहनत से फसलें पैदा करता है। यदि प्राकृतिक कारणों से फसल खराब होती है तो उनकी मदद करना हमारा दायित्व है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को उज्जैन के तराना तहसील में आयोजित राहत राशि वितरण समारोह को संबोधित करते हुए ये बातें कही। इस मौके पर उन्होंने 2 जिलों के किसानों के लिए 403 करोड़ रुपए की राहत राशि अंतरित की। सीएम मोहन यादव ने किसानों को भरोसा दिलाया कि किसी भी कारण से फसलों की क्षति होने पर सहायता दी जाएगी। उन्होंने अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना में कैशलेस इलाज वर्तमान में राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स को इलाज का खर्च पहले खुद उठाना पड़ता है, जिसका भुगतान सरकार बाद में केंद्रीय स्वास्थ्य योजना CGHS की दरों के अनुसार करती है। इस प्रणाली में अक्सर इलाज का पूरा खर्च कवर नहीं होता। उदाहरण के लिए लिवर ट्रांसप्लांट पर लगभग 20 लाख रुपए का खर्च आता है। सरकार केवल 4 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति करती है, वह भी कर्मचारी द्वारा बिल जमा करने के बाद। इंदौर में स्वामी विवेकानंद की 52 फीट ऊंची प्रतिमा। इंदौर के सिरपुर स्थित देवी अहिल्या सरोवर उद्यान में स्वामी विवेकानंद की 52 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। 4 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली यह प्रतिमा पंचधातु से तैयार होगी। मूर्तिकार नरेश कुमावत का दावा है कि स्वामी विवेकानंद की इतनी ऊंची यह विश्व की पहली प्रतिमा होगी। मूर्तिकार कुमावत ने बताया कि यह प्रतिमा जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। 14 टन वजनी यह प्रतिमा पंचधातु की बनेगी। इसमें 85% कॉपर जबकि शेष 15% में जिंक, लेड आदि धातुएं रहेंगी। तांबे की वजह से इसकी आयु हजारों साल होगी। पटाखे न फोड़ने का ज्ञान देने वालों को फेल करूंगा। छतरपुर के बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दीपावली पर पटाखे फोड़ने को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग दीपावली पर पटाखे न फोड़ने का ज्ञान देते हैं उनका ज्ञान वे फेल करेंगे। महाराज ने आगे कहा कि वैसे तो उन्हें पटाखों से डर लगता है, लेकिन ऐसे लोगों की जिद में वे 10 से 12 पटाखे जरूर फोड़ेंगे। यह बयान उन्होंने हाल ही में दिया है। इसी बीच बागेश्वर धाम में रविवार को हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बागेश्वर महाराज ने विशेष पूजन एवं हवन किया। उन्होंने विश्व कल्याण और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की प्रार्थना। गुना में कैंट पुलिस ने अवैध आतिशबाजी पर की कार्रवाई। गुना की कैंट पुलिस ने सोमवार को अवैध आतिशबाजी के खिलाफ कार्रवाई की है। बिना लाइसेंस और अनुमति के अवैध रूप से घर में रखे पटाखे पुलिस ने छापा मारकर जब्त किए हैं। पुलिस ने लगभग 50,000 की आतिशबाजी जब्त की है। मिली जानकारी के अनुसार कैंट थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कालापाठा निवासी ताज मोहम्मद नामक व्यक्ति अपने घर पर विस्फोटक सामग्री पटाखे बेचने के लिए भंडारण किए हुए हैं। रहवासी बस्ती में विस्फोटक सामग्री भंडारण किए जाने की सूचना पर कार्रवाई के लिए थाने से पुलिस टीम तत्काल रवाना हुई। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में दीपावली पर पर्यटकों की भीड़। दीपावली के अवसर पर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं। 21 से 27 अक्टूबर तक कोर एरिया के तीनों जोन मगधी, ताला और खितौली के लिए सफारी टिकट पूरी तरह बुक हो चुके हैं। ऑनलाइन टिकटों के अलावा बड़ी संख्या में पर्यटकों ने ऑफलाइन टिकटों के लिए भी प्रबंधन से संपर्क किया है। ताला और आसपास के क्षेत्रों में स्थित होटल, रिसोर्ट और लॉज भी पूरी तरह से भरे हुए हैं। पर्यटक दीपावली की छुट्टियां मनाने और वन्य प्राणियों के साथ प्राकृतिक जंगल की सुंदरता का अनुभव करने के लिए बांधवगढ़ आते हैं। यहाँ बफर और कोर एरिया में बाघों का दिखना आसान होता है, जो पर्यटकों को परिवार सहित आकर्षित करता है। अब 1700 बेड की बनेगी MYH की नई बिल्डिंग। MY अस्पताल की दूसरी नई बिल्डिंग के प्लान में बदलाव किया गया है। पहले 1450 बेड की अस्पताल बिल्डिंग बनाई जा रही थी, लेकिन मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब 1700 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा। नए अस्पताल को लेकर पिछले दिनों से भोपाल और इंदौर में अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें तय हुआ कि अभी इसका बजट 773 करोड़ है, उसे भी बढ़ाया जाएगा। मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर अगले 50 साल को देखते हुए प्लान अपडेट किया है। दरअसल अभी रोज 2500 से ज्यादा मरीज OPD में उपचार के लिए आते हैं। इसके अलावा OPD में भी काफी मरीज रहते हैं। एकलव्य और गंगा पांडे समर्थकों में मारपीट का मामला। इंदौर के छतरीपुरा में ब्याहबानी पर एकलव्य सिंह गौड़ समर्थक और गंगा पांडे समर्थकों के बीच शुक्रवार रात विवाद हुआ। दोनों तरफ से जमकर मारपीट और पथराव भी हुआ। रात में पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से FIR दर्ज की। गंगा पांडे समर्थकों का कहना था कि वे होर्डिंग लगा रहे थे, तब एकलव्य गौड़ समर्थकों ने आपत्ति। हालांकि झगड़ा सरकारी राशन दुकान से निकले ट्रक के पेड़ से टकराने और रास्ता नहीं होने की बात को लेकर सामने आई है। इस मामले में गौड़ समर्थकों ने पार्टी के लोगों को शिकायत की है। उनका कहना है कि मनगढ़ंत आरोप लगाकर उनके साथ विवाद किया गया और उसे बाद में बढ़ावा दिया गया। छतरीपुरा पुलिस ने बीजेपी नेता एकलव्य सिंह समर्थक विशाल बैस की शिकायत पर युवा मोर्चा के मीडिया प्रभारी नितेश पुत्र महेंद्र चौहान निवासी धार रोड, दीपक रलियावना, गोपाल राठौर और राजा उर्फ तिलक उर्फ प्रफुल्ल के खिलाफ FIR दर्ज की है।
भाजपा पार्षद समेत 3 पर केस रविवार। श्यामागर रोड गाड़ी अड्डा स्थित फायर ब्रिगेड कार्यालय पर वार्ड क्रमांक 16 के भाजपा पार्षद राजेश बाथम के साथ कुछ युवकों ने विवाद किया और कर्मचारियों को अपशब्द कहे। इस दौरान फायर ब्रिगेड प्रभारी लक्ष्मण प्रसाद साहू ने कारण पूछा तो युवकों ने उन्हें भी अपशब्द कहे और पार्षद के साथ आए एक युवक ने उन्हें थप्पड़ मार दिया, जिससे उनका चश्मा टूट गया। घटना की सूचना पर प्रभारी और कर्मचारी कोतवाली थाना पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने पार्षद बाथम उर्फ बंटी समेत 3 अन्य के खिलाफ मारपीट, गाली गलौज और शासकीय कार्य में बाधा डालने की धारा में मामला दर्ज किया। भोपाल में पिछले साल से 20% ज्यादा वाहन बिके। इस बार धनतेरस पर भोपाल में कारों और दोपहिया वाहनों की बिक्री में जबरदस्त वृद्धि देखी गई। इस साल कम से कम 10,000 टू व्हीलर और 4,250 कारें धनतेरस के मौके पर बिकी, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 20% अधिक है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन मप्र के चेयरमैन आशीष पांडे ने बताया कि जीएसटी कटौती का सीधा लाभ ग्राहकों को मिला। त्योहारी मौसम में सामान्य रूप से भी वाहन खरीदी का रुझान रहता है, लेकिन इस बार अधिक लोगों ने वाहन खरीदने का फैसला जीएसटी कटौती के कारण किया। अनुमान के अनुसार विभिन्न कंपनियों के मॉडलों पर 65,000 से 3 लाख रुपए तक का फायदा ग्राहकों को हुआ। अशोकनगर पुलिस ने की घरों की निगरानी। अशोकनगर में दीपावली के अवसर पर नागरिकों के घरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अशोकनगर पुलिस ने आपका घर हमारी जिम्मेदारी नामक विशेष योजना शुरू की है। इस योजना का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा ने किया। इस योजना के तहत जो लोग त्योहार पर अपने घरों से बाहर जा रहे हैं, उन्होंने अपने घर का पता, मोबाइल और व्हाट्सएप नंबर अपने नजदीकी थाने में दर्ज कराए। पुलिस इन घरों की निगरानी बीट प्रभारी, गश्त अधिकारी और गश्ती दलों द्वारा कर रही है। गश्ती के दौरान पुलिस घरों की स्थिति की फोटो के जरिए नागरिकों को व्हाट्सएप पर सूचना भेजती है ताकि वे निश्चिंत होकर त्योहार मना सकें। इस पहल से नागरिकों में पुलिस के प्रति भरोसा और सुरक्षा की भावना बढ़ी है। ग्वालियर में एक सूने मकान में चोरी। ग्वालियर के सिटी सेंटर पर महेश नगर में एक सूने मकान को निशाना बनाकर चोर गिरोह ने 4 से 5 लाख रुपए मूल्य के गहने, नकदी और अन्य सामान चोरी कर लिया। चोरी की यह वारदात 26 सितंबर से 18 अक्टूबर के बीच हुई, जब मकान मालिक और किराएदार दोनों ही अपने अपने घरों से बाहर थे। चोर गिरोह ने मकान की खिड़की की ग्रिल उखाड़कर अंदर प्रवेश किया और अलमारी में रखे सोने का हार, झुमके, चेन, चूड़ियां, चांदी के सिक्के और गिलास, देवी देवताओं की मूर्तियां, एसएलआर कैमरा, साड़ियां, किचन सेट समेत अन्य कीमती सामान चोरी कर ली। दीपावली पर मिठाई देने में देरी होने पर विवाद। मुरैना में दीपावली के दिन मिठाई पहले देने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट तक पहुंच गया। शहर की एमएस रोड पर स्थित श्री चित्रकूट मिष्ठान भंडार में 4 युवकों ने मिठाई न देने पर दुकान मालिक और कर्मचारियों के साथ हाथापाई। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। दुकान संचालक ने मामले की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार दीपावली के मौके पर श्री चित्रकूट मिष्ठान भंडार पर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। इसी दौरान 4 युवक पहुंचे और दुकान कर्मचारी से मिठाई पैक करने को कहा। कर्मचारी ने अधिक भीड़ के कारण उन्हें कुछ देर इंतजार करने को कहा, जिस पर युवक नाराज हो गए। विवाद बढ़ते ही युवक दुकान के अंदर घुस आए और कर्मचारियों से मारपीट करने लगे। इस झगड़े में दुकान का एक कर्मचारी अंशु यादव घायल हो गया। मुख्यमंत्री समाधान ऑनलाइन से जुड़ेंगे, बहनों को देंगे दीपावली गिफ्ट। मुख्यमंत्री मोहन यादव 23 अक्टूबर को समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेशवासियों की समस्याओं का ऑनलाइन समाधान करेंगे। इसी दिन भाई दूज होने के कारण मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत लाभार्थी बहनों के खातों में 250 रुपए की अतिरिक्त राशि भी ट्रांसफर करेंगे। मुख्यमंत्री ने 2 महीने पहले यह निर्णय लिया था कि भाई दूज के दिन बहनों को यह अतिरिक्त राशि प्रदान की जाए। साथ ही अगले माह से लाडली बहना योजना की मासिक राशि 1250 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दी जाएगी। एमपी के इस शहर में नष्ट होगा खतरनाक पटाखों का सैकड़ों टन जहरीला कचरा। मध्य प्रदेश में महापर्व दिवाली की धूम जारी है। धनतेरस के साथ शुरू हुए इस 5 दिनी महोत्सव के दूसरे दिन रूप चौदस को बाजारों में जबरदस्त भीड़ उमड़ी। सोमवार को लक्ष्मी पूजन के लिए लोगों ने खूब खरीदारी की। पटाखों की दुकानों पर सबसे ज्यादा ग्राहक नजर आए। दिवाली के दिन आतिशबाजी करने के लिए बच्चों में खरीदी की खासी होड़ रही। इस बार राजधानी भोपाल में पटाखों के कचरे के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। यहाँ के खतरनाक पटाखों के जहरीले कचरे को पीथमपुर में नष्ट कराया जाएगा। भोपाल नगर निगम ने यह निर्णय लिया है। राजधानी के लिए पहली बार ऐसा प्रयोग किया जा रहा है। भोपाल में सामान्य दिनों में रोज करीब 800 टन कचरा निकलता है। दिवाली के दूसरे दिन कचरे में सैकड़ों टन की बढ़ोतरी हो जाती है। यह पटाखों का कचरा होता है। नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार निगम क्षेत्र में पटाखों का करीब 300 टन कचरा निकलता है। रीवा सीधी मार्ग पर अनियंत्रित होकर पलटा आयल टैंकर। मध्य प्रदेश में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आलम यह है कि हर रोज सूबे में सैकड़ों लोग सड़क हादसों का शिकार हो रहे हैं, तो वहीं दर्जनों घायल भी हो रहे हैं। ताजा सड़क हादसे से जुड़ा एक मामला राज्य के सीधी जिले से सामने आया है। यहाँ सड़क पर ऑयल से भरा तेज रफ्तार टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में टैंकर चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचा दिया है।
ऑटो रिक्शा में भरकर ले जा रहा था 114 लीटर शराब। सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा अमरपुर रोड पर नाकाबंदी कर वाहन को रोकने का प्रयास किया। पुलिस को देखकर आरोपित वाहन की चाबी फेंककर भागने की कोशिश करने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। ऑटो की तलाशी लेने पर उसमें अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में आरोपित ने बताया कि वह दीपावली त्योहार के अवसर पर शराब बेचने के उद्देश्य से ला रहा था। कुछ अवैध शराब उसके घर से भी जब्त की गई है। पुलिस ने अलग अलग ब्रांड की कुल 114.3 लीटर शराब जब्त की, जिसकी अनुमानित कीमत 97,000 रुपए बताई गई। इसके अलावा जब्त ऑटो का अनुमानित मूल्य 1,40,000 रुपए। आरोपित के कब्जे से काले रंग का 12,000 रुपए कीमत का एक मोबाइल और नकदी 12,250 रुपए भी जब्त किए गए हैं। मध्य प्रदेश को 5 हिस्सों में बांटकर चुनाव की तैयारी में जुटेगी कांग्रेस। वर्ष 2023 के विधानसभा और वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के हाथों कांग्रेस को करारी हार मिली। इससे सबक लेते हुए वर्ष 2025 में ध्यान संगठन सृजन पर केंद्रित किया। यह काम पंचायत स्तरीय इकाई के गठन के साथ पूरा हो जाएगा। इसके बाद संगठन चुनाव की तैयारी में जुटेगा। इसके लिए प्रदेश को 5 हिस्सों ग्वालियर, चंबल, मालवा, निमाड़, महाकौशल, मध्य क्षेत्र और बुंदेलखंड विंध्य में बांटा जाएगा। मैदानी तैयारी करने के लिए वरिष्ठ नेताओं के साथ क्षेत्र के पदाधिकारियों की टीम बनेगी। इसका काम उन क्षेत्रों को चिन्हित करना होगा जहां पार्टी थोड़ा और जोर लगाए तो परिणाम पक्ष में आ सकते हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर एफआईआर की मांग। इछावर व सीहोर जिले के खिवनी अभयारण्य में 23 जून को विस्थापन के लिए 50 से अधिक आदिवासी परिवारों के मकान तोड़े जाने की कार्रवाई को 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन मामला अभी भी विवादों में है। अब इसी मामले में केंद्रीय कृषि मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की शिकायत दर्ज हुई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि शिवराज सिंह चौहान ने अपने बुधनी विधानसभा क्षेत्र के आदिवासियों को वन भूमि पर अतिक्रमण करने के लिए उकसाया। इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय ने जांच के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट से नकली आयुर्वेदिक दवा बनाने वालों को नहीं मिली राहत। बिना लाइसेंस के नकली आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने और बेचने वाले आरोपितों को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ से राहत नहीं मिली है। एकल पीठ ने एफआईआर रद्द करने की मांग को अस्वीकार करते हुए कहा कि पुलिस द्वारा दर्ज अपराध प्रथम दृष्टया संज्ञेय है और जांच पूरी तरह वैध है। जबलपुर के विजयनगर में 20 साल पहले बनी अवैध चौपाटी पर अब चला नगर निगम का बुलडोजर। जबलपुर शहर में विजयनगर स्थित चौपाटी को अवैध करार देते हुए शुक्रवार को नगर निगम ने हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। सुबह सुबह दल बल के साथ पहुंचे अतिक्रमण निरोधक दल ने बुलडोजर चलाकर विजयनगर सड़क के किनारे काबिज चौपाटी को हटाने की कार्रवाई शुरू। इस दौरान चौपाटी में खान पान के स्टॉल हटाते शेड को तोड़ना शुरू कर दिए। इसके विरोध में चौपाटी संचालकों ने सड़क पर धरना प्रदर्शन कर कुछ देर के लिए सड़क जाम कर दी। पुलिस ने उन्हें बलपूर्वक हटाया और फिर उन्हें 2 घंटे की मोहलत दी गई, यह कहते हुए कि स्वयं अपना सामान हटा लें, अन्यथा कार्रवाई के दौरान टूट फूट हो सकती है। देश का तीसरा और मध्य प्रदेश का पहला कोल्ड चेन प्रशिक्षण केंद्र ग्वालियर में खुलेगा। स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में ग्वालियर को एक उपलब्धि मिलने जा रही है। यहाँ देश का तीसरा और मध्य प्रदेश का पहला क्षेत्रीय कोल्ड चेन रिसोर्स प्रशिक्षण सेंटर स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र नवंबर माह से काम करना शुरू कर देगा। इसका संचालन और निगरानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन करेगा। इस प्रशिक्षण केंद्र के लिए यूनिसेफ के सहयोग से राज्य सरकार को 60 लाख रुपए का फंड दिया गया है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।